टारगेट कुछ और है। किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बैलेंस आपने बनाया है? निसंदेह हमने पूरे राज्य से सभी वर्ग, हर एक समाज के लोगों को एकजुट करने का, पार्टी में लाने का प्रयास किया है और हम लोग सफल दिखे हैं। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय की भागीदारी है। झारखंड राज्य के हर एक प्रमंडल की भागीदारी है, हर एक जिला की भागीदारी होगी। तो हमने उन सारी चीज़ों को भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने संगठन में उनको दायित्व दें और उनके कर कमलों से, उनके कार्यों से इस पार्टी का व्यापक विस्तार पूरे राज्य में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे किस तरह की रणनीति है झारखंड को लेकर, क्योंकि चुनौती बहुत सारे हैं संगठन में? निसंदेह चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और जनता के साथ रहेंगे तो जनता निसंदेह मत के रूप में अपना आशीर्वाद देगी ही। तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हम लोग डटे रहें, खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। जयराम जी, आप बताइए, भाषाई आंदोलन को लेकर आप पहुंचे हैं और यहाँ तक आए हैं और मन से भी भाषाई आंदोलन को लेकर पहुंची और वो अभी है जिस तरीके से, क्या लगता है आपको? देखिए, भाषा का अपना एक पहचान है, वो संस्कृति का आधार है, एक व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का आधार है। तो निसंदेह हर एक व्यक्ति की अपना भाषा होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग किसी की दूसरी भाषा का अपमान करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी भाषा और किसी भाषा का प्रतिस्पर्धा ना हो। सबकी अपनी अपनी जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो कानूनी रूप से फले फूले। बाकी बोलने की आज़ादी, कहीं रोक टोक नहीं है। आप पंछी आसमान में गुनगुना रहे अपनी भाषा में, किसी ने रोका नहीं है। देखिए, जिस तरह से आजसू पार्टी का एक टैग लग गया था, लोग बोलते थे, कई चुनाव जाते थे कि महतो का पार्टी बनकर रह गया है, उस टैग को आप तोड़ने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि हम जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, वो विस्थापन का हो, नियोजन का हो, स्थानीयता का हो, करप्शन का हो, आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हो, वो जाति से ऊपर का मुद्दा है। तो निसंदेह लोग अब जाति की नहीं, रोटी की बात कर रहे हैं और जो उनके रोटी के साथ खड़ा हो रहा है, जनता उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। 1 साल हो गया, आज अधिवेशन मना रहे हैं, क्या खोया क्या पाया? जी, बहुत सारी चीज़ों को खोया और बहुत सारी चीज़ों को पाया है। उसके लिए एक बहुत बड़ा चिंतन मंथन करेंगे, तभी सारी चीज़ों का निष्कर्ष सामने आएगा। किन मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे? स्थानीयता का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, भाषाई पहचान का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, किसानों की ज़मीन का मुद्दा है, मजदूरों का समान वेतन का मुद्दा है। वो सारे मुद्दे हैं जिनके साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में लगातार हम लोग आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखा है, इसमें काफ़ी विवाद हो रहा है। भाजपा का कहना है कि अटल जी ने राज्य को अलग किया था, लेकिन उनका नाम हटाया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर अटल क्लिनिक के नाम से था तो वो भी इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। तो निसंदेह राजनीतिक विचारधारा भिन्न सा हो सकती है, लेकिन अगर उनके नाम से क्लिनिक था तो आपत्ति नहीं। हाँ, ये बात है कि उनके ही कालखंड में भारत से, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, झारखंड राज्य अलग हुआ है, लेकिन झारखंड अलग वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों ने किया है। तो निसंदेह किसी के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं करना। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तक उनके नाम से योजना थी तो चलने देना चाहिए था। एक चीज़ बताइए, आपके सवाल ये है कि जेपीएससी का रिजल्ट आया है, काफ़ी आंदोलन हुआ, 2 जेपीएससी के एग्जाम में काफ़ी धांधली हुई है, लेकिन आप रिजल्ट को अगर देखते हैं, आपने रिजल्ट का आकलन किया होगा? नहीं, आज हम लोग जस्ट अभी रिजल्ट आया है तो हम लोग आकलन करने के लिए शिविर बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं, उसके बाद उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। अच्छा जयराम, कल आजसू पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बोकारो में होना है, बोकारो को क्यों चुना गया? बोकारो में ही कार्यक्रम? ये तो हमें आइडिया नहीं है, सवाल आप उनसे पूछें तो शायद बेहतर होगा। धन्यवाद। या तो इग्नोर करते हैं, या तो हम बोल दें कि आप उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हो चूंकि आप उनके बीच से आते हो। तो इसलिए निसंदेह आज जो ये पार्टी काफी कम समय में एक चमत्कारी रूप में आपके बीच खड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है। लोगों को अरसा लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन महज 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो मुकाम छुआ है, इसके लिए कहीं न कहीं आपका संघर्ष, आपका ताप और आपका त्याग सर्वोपरि है। आपने जो त्याग किया है, आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो तपस्या किया है, आपने जो सहनशीलता और धीरज दिखलाया है, यही लक्षण, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी, जिसे आज हम झारखंड
लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है। और हम परिवार का ये नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, और हम चाहेंगे कि हम लोग एक पार्टी के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में मिलकर काम करें, तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत और सुविधा है। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनमें हमारी आपसी असहमति होती है। तो उन असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन में उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई कहासुनी है, तो परिवार का जो प्रांगण है वही इस विवाद को सुलझाने का काम करेंगे। ये आपसे आग्रह है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और ये सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे जिस रूप में हो, आप भाई के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, या अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से, आप सभी जैसे में केंद्र अध्यक्ष और ढूंढी के विधायक जगन कुमार महतो को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है, तब परहेज और इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें बेइंतहा प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी दी और लकी दी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार उनका नहीं दिखता। चाहे वो उषा जी और दमयंती दी का मामला में उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो संजय जी और प्रेम नायक जी का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान, जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्र अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का अगर काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगा। जहां जितना प्रेम होता है वो और प्रगाढ़ होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वही मान सम्मान, वही संस्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इतने कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को, धनबाद की दीदी को कोल्हान में जानने में, और कोल्हान की दीदी को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा हुई तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। जिसके कारण अगर हमारे एक पार्टी के कुछ लोगों का अनुमान हुई तो आप अपने एक पार्टी के पदाधिकारी रहे या साथी रहे, आप सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए दिखे जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारे पार्टी संविधान में अनुशासन समिति है, और अगर कोई भी हमारे पार्टी से, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी पोस्ट या टीका टिप्पणी करते हैं तो उन पे 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जो भी शिकायतें होंगी, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, हम जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, निंदा होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कितना सहयोग किया लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ हैं। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम ये हिदायत देना चाहिए, बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म में निंदा करें। जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के फोरम में करें। और चूंकि अब हम लोग विधिवत रूप से केंद्रीय कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला विंग गठित हो जाएगी, युवा विंग गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी तमाम विंग गठित हो जाएगी, तो वहां पार्टी फोरम में जाकर इस बात को रखेंगे। और हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो आप उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी चिंता को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज आप कहीं भी अगर कहीं
हो, घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है सबसे पहले चल के उनको याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये लोग हम लोग के साथ जरूरत पड़ा तो रात भर धरने में बैठेंगे। आज आप बताइए तो उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है, अगर कोई भी आज, चूंकि यह कार्यक्रम जनरली जनता का कार्यक्रम अपोजिशन ही करती है, सरकार तो अपनी उपलब्धि गिनाती है, अपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू रहे या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है एक भी कार्यक्रम उनका बताइए तो जनता के लिए हुआ है। और जब भी कार्यक्रम किया है वो अपने पार्टी के फोरम में किया है, चाहे मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना देना हो, चाहे कुछ भी हो, उनका पार्टी फोरम में कार्यक्रम है। लेकिन आप देख लीजिए, आप धनबाद में उस दिन धरना में बैठे थे दीदी लोग, क्या कोई पार्टी फोरम का कार्यक्रम था? नहीं, जनता का कार्यक्रम था। ना ही कोई वहां बैनर था, ना ही कोई पोस्टर था, आप धरने में थे। कुछ दिन पहले मांडू में आप लोग धरना में बैठे थे, बगोदर में आप लोग रात को मुआवजा लेकर आए, तो क्या वहां कोई बैनर पोस्टर था? तो इस बात को मानिए कि पूरे राज्य में अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है तो जेल कैद कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, आप पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार बनी है, आप एक कार्यक्रम मेरा बता दीजिए। अभी सिलसिले में घटना घटी, आपने देखा होगा, उन्होंने कार्यक्रम किया लेकिन उनके पार्टी का बैनर था। आप हमको बताइए, हमने हजारों कार्यक्रम ऐसा किया जहां ना बैनर था, ना पोस्टर था, जहां हमारा नाम था। चूंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम वहां खड़े पाएंगे। तो लोग अगर आपसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आपसे एकजुटता को, आपसे भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि कोई बोलता नहीं है लेकिन दीदी लोग का बहुत ज्यादा है, एक्टिव मोड में रहती है, भाईचारा में दीदी लोग को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा। तो इस चीज को बरकरार रखेंगे। अभी देखिए, सुनीता जी और उषा जी दोनों कुपन की है, लेकिन थोड़ा हमें लगता है बात से बहुत कम होता है। अब दोनों हमसे समान, देखिए राखी में दोनों हमको बुलाएंगे, हम दोनों हमको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे पे एक लोटा पानी करने एक दूसरे हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति है हमारे राजनीतिक दल का, इन चीजों को दूर करना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, हम एक बहुत बड़ा मकसद लेकर चले हैं, इस राज्य को बदलने की, इस राज्य की व्यवस्था को बदलने की, इस राज्य की सत्ता को बदलने की, यहाँ के लोगों की सोच को बदलने की। वो सपना, सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम करें।